नमस्कार दोस्तों आज हमारे मेहमान हैं उत्पल घोष जो कि प्रोटीन बॉक्स के फाउंडर हैं। नमस्कार उत्पल जी। थैंक यू नमस्कार। उत्पल जी, आपका नाम है जो स्टार्टअप का, जो हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में काम करता है, वो कहाँ से शुरू हुआ? क्यों आपने ये नाम रखा? ये जो प्रोटीन बॉक्स ब्रांड है ये मैंने 2020 में स्टार्ट किया। फनीली मैं 20-25 साल से जिमिंग फील्ड में था, तो मुझे ऐसा लगता था कि हर जगह ना कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं मिल रहा है जो हेल्दी खाने का हो। और इंडिया इज़ नोन एज अ डायबिटिक कैपिटल। और हमारा खाना देखोगे, वी आर प्रोटीन डेफिशिएंट एज अ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को एक ब्रांड खोलना है जो कुछ नहीं तो एटलीस्ट हेल्दी खाने का ऑप्शन मिले लोगों को। और मैं नाम रखना चाहता था विच कैन रिलेट टू प्रोटीन एंड इन अ बॉक्स, एंड इट शुड बी एज कन्वीनियंट कि किसी ने बॉक्स में खाना ले लिया और वो हो गया। अच्छा। अब उसका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम कभी कभी ये होता है कि बहुत लोगों को लगता है हम सप्लीमेंट बेच रहे हैं, विच इज़ नॉट द केस। सो हमारा सब फ्रेशली खाना है, तो हम वो प्रोटीन बॉक्स यानी प्रोटीन मील इन अ बॉक्स, उसको शॉर्ट करके प्रोटीन बॉक्स अच्छा हमने रखा हुआ है। अच्छा, ये बॉक्स जो है आपका प्रोटीन बॉक्स, उसमें क्या है? सो प्रोटीन बॉक्स में ये सोचिए आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड हेल्दी मील है। किचन में या कैफ़े में जो खाना बनता है, प्रॉपर खाना चूल्हे में आग में, यानी बेसिकली ये प्रॉपर पकाया हुआ खाना है जो हम सर्व करते हैं। हेल्दी खाना है, राइट, सुपर हेल्दी मील्स। अच्छा, ऑप्शंस क्या क्या है उसमें? तो यहाँ ना 2 टाइप के खाने के चीज़ है। तो एक है हमारा बेवरेजेस सेक्शन जिसमें शेक्स है। शेक्स में जैसे सत्तू इज़ अ वेरी हाई प्रोटीन ड्रिंक। वी एडवोकेट सत्तू ओवर अ वे प्रोटीन, बिकॉज हमें लगता है कि पाउडर्ड वाले जो प्रोसेस्ड है उससे अच्छा आप चना का जो सदियों से जो इंडिया में चले आ रहा है ना। तो एक तो सत्तू शेक्स है अलग अलग, फिर हमारा योगर्ट शेक है, फिर हमारा मील रिप्लेसमेंट ब्लेंड शेक है जिसमें हम विदाउट एनी शुगर के, नो शुगर वाले, जैसे दूध हो गया, केला हो गया, ओट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, थिक शेक्स है। फिर हमारे ओवर द काउंटर में है आपके ब्राउन ब्रेड सैंडविचेस हैं, रैप्स है जिसमें आपका बेस जो है वो वीट और ओट्स का होता है, अंदर पनीर या सोया या टोफू। फिर हमारे प्रोटीन सैलेड्स हैं, जैसे इसमें स्प्राउट सैलेड हो गया, जिसमें चना सैलेड हो गया, वेज नॉन वेज दोनों ही है, बट वेज की बात करें तो आपका पनीर सैलेड हो गया, इस टाइप का। फिर मील बॉक्सेस है। मील बॉक्सेस में आपके जो कॉर्पोरेट में काफ़ी फेमस है, इन द सेंस काफ़ी चलते हैं, कि जिसमें आपका ब्राउन राइस हो गया, आपका हाई प्रोटीन में, लो कार्ब हाई प्रोटीन में आपका पनीर का सोस है, सोया का सोस है, टोफू का सोस हो गया, फिर आपका सैलेड हो गया, या आपका साइड में स्पिनच हो गया। तो ऐसे मील बॉक्सेस है। फिर ग्रिल सेक्शन है जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए पर कार्ब ज़ीरो चाहिए, तो उसमें हम जैसे 150 ग्राम सोया हल्के से सॉस में टॉस करके देते हैं, साइड में वेजीज देते हैं जिससे आपका हाई प्रोटीन का डाइट मिले। तो इस तरह के हमारे अलग अलग ओवर द काउंटर बॉक्सेस हैं। और फिर प्लान्स है हमारे, जैसे कॉर्पोरेट मील प्लान्स है, फिर आपका प्रो एथलीट मील प्लान्स है। कॉर्पोरेट मील प्लान में टिपिकली ऐसे है कॉर्पोरेट जिनका एक टाइम का खाना उनको हेल्दी चाहिए, तो या तो मील बॉक्स लगा ले या तो सैलेड बॉक्स लगा ले। 26 दिन के पैकेजेस, 1 महीने का पैकेजेस। प्रो एथलीट में आपके ग्रिल सेक्शंस है जिसमें एकदम हाई प्रोटीन 150 ग्राम के करीब है प्रोटीन सोर्स। फिर हमारे किड्स लंच बॉक्सेस है, जैसे बहुत सारे बच्चे जिनको अच्छा टेस्टी खाना चाहिए होता है, तो हालांकि उसके परसेंटेज अभी कम है, बट वी हैव कैटेगराइज्ड आवर प्लान्स एज पर अलग अलग स्ट्रैटा जिसको चाहिए। राइट। अब सर, ये हम गुजरात में हैं और गुजरात की ये मीन्स स्पेशलिटी ये भी रही है कि यहाँ स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं लोग। बिल्कुल सही। ये जो आप प्रोटीन बॉक्स में जो रख रहे हो, उसमें इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो? तो आपने बिल्कुल सही देखा, क्योंकि हम अब ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हमें ब्रांड चलाते हुए, 2 साल तो कोविड के गए, बट हैविंग सेड दैट टेस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है स्पेशली इंडिया में, तो फ्रॉम अ गुजरात पर्सपेक्टिव हम टेस्टी हेल्दी स्नैक बेस्ड डेरिवेटिव में अभी तक तो हमने स्टार्ट करा नहीं है गुजरात में, बट बातचीत चालू है। बट जब भी लॉन्च करेंगे वेजिटेरियन बेस्ड टेस्टी हेल्दी हाई प्रोटीन स्नैकिंग में जो आइटम्स है, रागी के हो गए, जवार के हो गए, या ओट्स के हो गए, या होल व्हीट वाले बेस्ड हो गए, या आपके हेल्दी वाले भी है, तो लोकल पैलेट को मैंने
द हेल्थ शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अ टेस्ट. या सो ताकि आप यू लुक फॉरवर्ड टू योर मील्स एंड आप रोज आपको बोर ना हो, आप कुछ खा रहे हो तो आपको गिल्ट फीलिंग ना हो कि आपको खाना हेल्दी है, या आपको ये ना लगे कि आप हेल्दी खा रहे हो तो आप टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो. तो वो दैट डेफिनेटली इज़ ऑन द कार्ड. तो हम जब भी गुजरात में लॉन्च करेंगे फॉर्मली, हम लोग मेक श्योर करेंगे कि लोकल जो पैलेट है, जैसा अभी हम गोवा और नागपुर में हैं, तो हम वी आर इंश्योरिंग कि लोकल पैलेट के साथ प्रोटीन बॉक्स जाए. तो इस तरह से गुजरात में भी हम लोग वेजिटेरियन बेस्ड लोकल पैलेट्स के साथ जाने वाले जो लोकल कुजीन है लोकल, उसको इंटीग्रेट करके मील मेन्यू क्यूरेट करेंगे. दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्पल घोष से, जो प्रोटीन बॉक्स के फाउंडर हैं. उत्पल जी, एक सवाल ये होता है कि आपने ऑलरेडी नागपुर और गोवा में लॉन्च किया हुआ है, वहाँ रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है नागपुर गोवा में. नागपुर में हमारे 70% क्लाइंट्स डॉक्टर्स हैं. तो वहाँ पे कुछ लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं. सबसे बड़ा जो ब्रिटिश के समय से हॉस्पिटल है वो है मेयो हॉस्पिटल और मेडिकल हॉस्पिटल, वहाँ के डॉक्टर्स भी हैं. बट मैक्सिमम डॉक्टर्स हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं एम्स के. फिर उसके अलावा हमारे जिम के लोग हैं जो लेते हैं. उसके अलावा कुछ बिजनेसमैन भी हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस के भी लोग हैं. तो रिस्पॉन्स हैज़ बिन वेरी वेरी गुड. और इसी के चलते हम वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू ब्रांड जो हम लोग कोविड के पहले से है और हम लोग अभी भी लगे पड़े हुए. गोवा इज़ अ मोर ऑफ अ ब्रांडिंग कैपिटल. तो गोवा में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टिक टाइप के लोग आते हैं जो 5-6 महीने रहते हैं फिर जाते हैं, फिर लोकल भी है. तो वहाँ पे डॉक्टर्स का भी एक हेल्दी मिक्स है, बट वहाँ थोड़ा सा मिक्स क्राउड है. बाहर के लोग जो आके रह रहे हैं 2-2 साल से 1-1 साल से, वो वाले कस्टमर्स भी है. फिर बहुत सारे फिल्म लाइन के भी लोग हैं जो खाना लेते हैं. फिर वहाँ पे अगर आप देखोगे वहाँ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. मैराथन हो गया, ट्रायथलन एथलीट्स हो गया, आयरन मैन हो गया. तो गोवा इज़ बिकमिंग अ हब एंड इट इज़ योर इट्स अ परमानेंट वेन्यू फॉर इंटरनेशनल फेस्टिवल. और अभी बातचीत चालू है कि उसको परमानेंट वेन्यू बनाए इंडियन नेशनल गेम्स का भी. वहाँ पैरा ओलंपिक्स के पैरा स्विमिंग का होता है. तो वो स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पेस है. सो बाय रेस्टोरेंट गुरु करके एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीडिंग रैंकिंग एजेंसी है, वहाँ वी आर टॉप 20% इन गोवा एंड नागपुर. स्विगी जोमेटो में वी आर रेटेड एज 4.5-4.8, प्योर ऑर्गेनिक है. एंड हम मार्केटिंग पे कोई पैसा खर्च करते नहीं है. तो सारा का सारा वर्ड ऑफ माउथ पे होता है और रेफरेंस पे होता है. और ये ऐसा खाना है ना सर कि आपको रिजल्ट दिखता है, क्योंकि शेक नहीं है, खाना है. तो होता क्या है कि आपको जब रिजल्ट दिखता है ना, आप पकड़ के और 3 लोगों को लेके आते हो. ऐसा है. और वो खाना नहीं, खाना इसलिए ऐसा है कि खाना अलग से खाना नहीं पड़ रहा है, वरना इसमें होता कि इसके साथ भी कुछ खाना पड़ता है तो वो और एक इशू होता. सर, एक सवाल ऐसा होता है कि इसके लिए लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी, उसके लिए क्या होता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो क्या है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसको आप खाने की तरह मत देखिए, इसको आप देखिए लाइफस्टाइल टूल की तरह. सर, जिम के लिए जैसे जिम हो गया या बाकी के जो आपके आजकल पिकल बॉल आ रहे हैं, ये सब फिजिकल एक्टिविटी पे लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है, बट इट इज़ प्लेइंग अ क्रूशल रोल. उसके साथ ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है प्रोटीन बॉक्स. ठीक है, तो अगर आप इसको नॉर्मल खाने की तरह देखोगे देन यू विल बी डूइंग द सेम मिस्टेक कि आपने इसको दूसरे स्नैकिंग हेल्दी कैटेगरी में डाल दी, जबकि खाना है. बट लाइफस्टाइल के साथ आपको उस हिसाब से तो आपको करना क्या होता है कि आपको टाइप करने पड़ते हैं ये सब एजेंसीज के साथ जो लोग पिकल बॉल करवा रहे हैं, या जिम्स के साथ आपके कोलैबोरेशन है. आपको डाइटिशियन के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ता है. आप इस पैसा तो लगता है इस सब चीज़ों में, क्योंकि आपको मीटिंग करवानी है, आपको कोई इवेंट होस्ट करना है. बट ओवर द ईयर्स हम ये देख रहे हैं कि लोगों की अवेयरनेस बहुत आ रही है. यानी खुद से इंक्वायरीज, हमारा वेबसाइट है, हमने कोई आज तक उस पर पेड नहीं करा है, बट हर मंथ के 8 से 10 इंक्वायरी आते हैं फॉर्म फिलअप करके. तो अवेयरनेस के लिए हम लोग बूट कैंप करते हैं, अवेयरनेस के लिए टाई अप कोलैबोरेशंस, जैसे इवेंट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स के, वहाँ कभी स्पॉन्सरशिप होता है. जैसे बिट्स पिलानी गोवा में लास्ट 4 साल में हमने 3 साल हमने वहाँ पे जो स्टूडेंट्स लोगों का जो रनिंग का इवेंट होता है उस पर हम लोग स्पॉन्सर रहे हैं, या शेक्स या कुछ ब्रेकफास्ट है, इस तरह के हम लोग स्पॉन्सर करते हैं. तो दीज आर द वेज हम लोग लोगों को एनकरेज करते हैं कि, और हमारा टैगलाइन भी है कि प्रोटीन बॉक्स ईट लाइक अ प्रो. एक प्रोफेशनल जिस तरह से खाता है ना, आपको अगर अच्छा दिखना है तो आपको जिस तरह से एक प्रोफेशनल खाता है हेल्दी खाना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एक्सेस दिस थिंग, उस तरह से आपको करना पड़ेगा. अच्छा, यूथ का रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा है. इनफैक्ट अब एक परसेप्शन ये जाता है कि ये यूथ पैसा खर्चा नहीं करेगी.
तो हम ना शुरू में क्या होता है, आप जब इंस्टाग्राम का जब मार्केटिंग करते हो आप उसमें एज ये सब कर सकते हो। तो जब हम पहली बार हमने, मुझे याद है जब थोड़ा सा मार्केट खुलने के बाद जब हमने इंस्टाग्राम का मार्केटिंग किया था, हमने उसमें 18 से पूरा 65 तक का एज रखा था। हमने कहा एक बार सिर्फ स्टडी के, नॉट बिकॉज ऑफ लीड या मार्केटिंग, हम स्टडी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कितने लोग आ रहे हैं। और सरप्राइजिंगली हमारे 30% कस्टमर्स 18 से 25 साल तक के हैं। अच्छा, ऐसे भी है जो लोग स्टूडेंट्स हैं। अब हर किसी को तो एक पॉकेट मनी मिलता है हॉस्टल में जो भी है, तो 6,500 हर मंथ का कस्टमर्स है। तो यूथ का रिस्पॉन्स बिकॉज हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। एंड सेकेंडली सबको पता है हेल्दी रहना ज़रूरी है। और विद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, पीपल आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। या सो वी विल, वो लोगों को ये पसंद है कि हम अच्छा दिखे, फिट दिखे। जैसे हमारा जो ब्रांड है एक स्प्लिट्स विला के फाइनलिस्ट, वो हमारे प्रमोट कर चुके हैं, ट्रेवॉन डायस करके। फिर मूवी 2-3 मूवी स्टार्स हमारे वेबसाइट पे आप जाएगी जब वी मेट के, उन्होंने खाना खा चुके हैं। फिर हम आपकी हेमा सरदेसाई जो सिंगर रही है, वी हैव ऑल्सो गिवन ट्रायल मील्स टू हर एज वेल। तो रिस्पॉन्स हैज़ बिन वेरी वेरी गुड। और मज़े की बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है सेल का एक नियम है, जो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा आपके साथ बात करने में, उतना ज़्यादा आपका सेल के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही है। तो ये ऐसा ब्रांड है ना कि आप सिर्फ कॉल करके ये नहीं बोलते हो कि आपको सैंडविच चाहिए, वो कहानी के साथ आता है कि मेरा फैट बढ़ा हुआ है, मेरी शादी है, या मेरे को वेट कम करना है, या मैं डायबिटिक हूँ। तो एक इमोशनल हेल्थ और मेंटल बैगेज है। तो उसके साथ वो लाइफस्टाइल मील्स को हम देखने की तरफ, वी वुड एनकरेज पीपल टू सी दिस एज अ मोर एज अ लाइफस्टाइल मील देन जस्ट एज अ फूड ब्रांड। या आपने बहुत अच्छे से कहा कि भाई ये हर एक बंदे को कहीं ना कहीं अंदर से होता है कि यार मुझे खाना तो हेल्दी खाना है, अब ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं या इजीली ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो ये कहीं फिर वो जो मिलता है उस पे चले जाते हैं। इसमें आपको और कहाँ पे ये एक्सपांड हो सके ऐसा लगता है कि कौन कौन से एरिया हैं जिसमें मींस आपकी प्रोडक्ट जो है मींस कस्टमर्स के एंगल से कौन कौन और हो सकते हैं ऐसा लगता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना actually obviously we are also in the process of expansion, we are totally bootstrapped, we are also looking out for investment and things like that, but मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ना कोई ऐसा ब्रांड है ही नहीं जो आपको मॉल्स में दिखे हेल्दी फूड का, या आपको प्लेन में दिखे, या आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में दिखे। तो मुझे लगता है अगर आप कॉर्पोरेट के साथ टाई अप करते हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ जहाँ 5,000-10,000 एम्प्लॉई है, उनके कैंटीन में हॉस्पिटल के साथ टाइप करके, इवन दो दे हैव इंटीग्रेटेड किचन, बट देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप कि अगर एक प्रोटीन बॉक्स जैसे स्पेशलाइज्ड कोर ब्रांडेड हो, जो डाइटिशियन है, आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ टाइप। जिम्स के साथ तो बहुत ऑब्वियस चॉइस है। आप जिम्स के साथ अगर आप जिम में देखोगे हर लूप कंप्लीट है, आपको कार्डियो है, आपका रनिंग है, स्विमिंग। हमारा जहाँ पे टाइप है वहाँ पे तो जिम में स्विमिंग पूल भी है, बट खाना कोई प्रोवाइड नहीं करता है। दैट इज़ अ मिसिंग लिंक। मतलब वो अगर आपने प्रोवाइड कर दिया तो आपका न्यूट्रिशन हो गया पूरा कवर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक शेक का काउंटर होता है और एक सैलड का काउंटर होता है, एंड वी आर मच मोर बिगर देन दैट। तो अगर आप इंडिया में भी देखोगे तो जो हेल्थ फूड का जो लैंडस्केप है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सैलड्स एंड ऑल दीज थिंग, बट उस लेवल पे कोई देख नहीं रहा है, एंड दैट इज द विजन दैट वी आर सीइंग। अच्छा, वैसे ट्रेडिशनली तो देखे तो बहुत सारे शेक्स फलाना दिखना बहुत कुछ हो चुका है प्रोटीन के उसमें, उसके नाम पे ब्रांडिंग करके लोगों ने बहुत कुछ। अच्छा, ये और आपका ये जो प्रोटीन बॉक्स है वो डिफर कहाँ करता है? तो हम ना ओके, थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। तो आई एम इन माई 40s। तो हम जब जिम जाते थे, जब जिम स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन 20, सो सोचिए अब 20-25 साल से जिमिंग कर रहे हैं, तब प्रोटीन पाउडर होता था कि एंड्योरा मास, जो अभी भी फेमस है, वो मास गेनर होता था। उसके बाद धीरे धीरे वे प्रोटीन आने लग गया, अब पूरा ओवरलोडेड है। आप अगर आप प्रोटीन का एक बॉक्स देखोगे एक महीने का, आपका 6,000 से 6,500 का बजट बनता है। और जो आप फॉरेन के जो अच्छे ब्रांडेड है जैसे ऑन वॉन का या दूसरे, वो तो 7,000-7,500 का आता है। हम बोल रहे हैं डिच द बॉक्स, या आप बॉक्स को साइड में रखो, जो सिंथेटिक है आपको पता नहीं, आप खाना खाओ, उससे ज़्यादा प्रोटीन लो। तो हम 6,500 में आपको एक महीने का वन टाइम का मील प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज़ हाई प्रोटीन, होल मील, and with your body is accustomed to it's a meal. It's a meal, and we are saying that avoid shakes, which is
आई वोंट से अडल्टरेटेड, बट प्रोसेस तो है, Yeah, कंपनी में तो बन रहे हैं। या आप खाना खाइए, आप टोफू खाइए, आप पनीर खाइए, आप राजमा खाइए, आप सत्तू लीजिए, आप होल फ्रूट्स लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लेके, और मज़े की बात पता है क्या है, जो सीरियस एथलीट्स हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड के हो, वो सब इस पे डिपेंड करते हैं। और वो एनहेंसर्स है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि उसको रूल आउट कर दीजिए, बट ये जो है पाउडर्स जो ये एनहेंसर्स है। और बट आपका बेसिक, आप जब सप्लीमेंट बोलते हो, ये सब पाउडर्स को एक तरह का सप्लीमेंट बोलते हैं। तो सप्लीमेंट हम लोग एग्जाम के समय में कब लेते थे? जब आपका मेन पेपर खत्म हो जाता है, तब आप बोलते थे सप्लीमेंट चाहिए, यानी एक एडिशनल कुछ। Yeah. आप मेन कोर्स खाना ही नहीं कंप्लीट कर रहे हो या और आपको सप्लीमेंट चाहिए, तो आपने फाउंडेशन तो दिया ही नहीं बॉडी को। हाँ, तो आपने वो रिप्लेस कर दिया है, हाँ, हम बोल रहे हैं पहले आप सप्लीमेंट की जरूरत शायद आपको नहीं है, नहीं पड़ेगी। आप मेन तो वो खत्म कीजिए। सही बात है, सही बात है। हमारी इनफॉर्मल जो बात हो रही थी, तो आपका जो रोल मॉडल की बात की, जिसको वो जो कहीं पे छोटा सा काम करता था, हाँ। वो मुझे लगता है कि श्रोताओं को अच्छा लगेगा वो सुनना। हाँ, तो ये 3-4 साल पहले की बात है। तो ऐसे ही मैं रुका हुआ था नारियल पानी लेने के लिए, तो मैंने एक बंदे को देखा, वो नारियल स्लाइस कर रहा था और उसके हाथ, ऑब्वियसली इतने साल से जिमिंग में हूँ, अब मुझे समझ में आ जाता है कौन एथलीट है कौन नहीं है, आपके चलने से ही पता चल जाता है, आप कोई भी कपड़ा पहन लो। तो मुझे डाउट हुआ, मैंने उससे बात की, पता चला प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। फिर उससे 2-4 बार मिला तो रिप्ड है और वो कंपटीशन कर रहा है। अब जो नारियल बेच रहा है वो कंपटीशन भी कर रहा है, यानी अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा निकलेगा। और वैसे ही एक गोवा में भी एक था, एक बंदे का पाँव में पोलियो था, वो जब मेरे कार में जब हवा भर रहा था, मैंने देखा वो स्ट्रेटेड है ऊपर से। तो अवेयरनेस तो है लोगों में। तो फिर मैंने उस जो बंदा है नारियल वाला, उसको मैंने बोला आप एक मॉडल बनना चाहोगे मेरे इस पे एडवर्टाइजमेंट में? तो वो तो बहुत खुश हो गया, तो उसको मैंने थोड़े से मील्स विल स्पॉन्सर किए, तो पैसे, एंड ही इज़ अ पार्ट ऑफ दैट एड कैंपेन। कोई विश्वास ही नहीं करेगा आपको कि ये जो है बंदा जो है, ये यानी आपको मैं दिखाऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे कि नारियल अभी भी है, साहू करके नम्मा है, वो अभी भी है, अभी भी करता है, उसका बेसिकली फैमिली है शायद इसी में। सो दैट्स द काइंड ऑफ अवेयरनेस दैट पीपल आर हैविंग। उत्पल जी, बहुत अच्छे से आप बात कर रहे हो और बहुत अच्छी स्टोरी है, जर्नी बहुत अच्छी है, लोगों को भी पसंद आएगी। चैलेंजेस क्या लगती है आपको इसमें? देखिए, चैलेंजेस क्या है ना, जैसे आपने शुरू में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी कि अवेयरनेस। तो अवेयरनेस ना, आपको टीम बड़ी चाहिए, और हम लोग हैं बूटस्ट्रैप्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे ना, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा अभी फोकस हो गई है हेल्दी ईटिंग की तरफ। आप ये जो मिड डे मील्स होते हैं, हेल्दी बोल के ब्लैंकेट में होते हैं, बट इंडिया एज अ कंट्री इज़ प्रोटीन डेफिशिएंट, वी आर डायबिटिक कैपिटल, राइट? तो वो अवेयरनेस के लिए आपको थोड़ा सा पैसा चाहिए, आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, आपको टाई अप चाहिए, आपको टीम बड़ी चाहिए, टेक्नोलॉजी, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। अब आपको अवेयरनेस के लिए आपको टेक्नोलॉजी में स्केल करना है, तो एक तो वो है कि आपको ब्रॉडर लेवल में बहुत सपोर्ट चाहिए, कोलैबोरेशंस के लिए आपको कॉर्पोरेट का एक सपोर्ट मिलता है। तो आप ये जो आपका विजन है, because we want Protein Box to be a one-stop solution for your healthy food. Whether you are a senior citizen care meals, whether you are an athlete who wants to prepare, जो कि आपका प्रिपेयर कर रहे हैं अपने इसके लिए, शो के लिए। हम अभी स्पॉन्सर एक एरिका सिक्योरा करके बंदी है, वो इंटरनेशनल एथलीट है, हम उसके स्पॉन्सर्स भी है। तो अब हमारे लेवल पे तो हम कर रहे हैं, बट ये जो कोलैबोरेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग, और टीम आपको बड़ी चाहिए आप उस तरह से आगे बढ़ाने के लिए। सही बात है। एक सवाल ऐसा होता है कि जैसे कहावत है, एक स्लोगन है कि भाई ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, उसको आप कैसे काउंटर करोगे? बिल्कुल सही। देखिए, फर्स्ट इज़ आपको ना मैं हमारी बात कर रहा हूँ, हमें ये बात समझना पड़ेगा कि हर कोई आपका क्लाइंट नहीं है, ठीक है? बट एज अ कंट्री, इंडिया इज़ 140-150 करोड़ का पॉपुलेशन है। हमारा जो बिज़नेस मॉडल ये मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, ये वो ब्रांड नहीं है कि लोग एंजॉय करते ढूंढते आएंगे कि चलो आज प्रोटीन बस कुछ खाना है। बट ये वो ब्रांड ज़रूर है कि अगर गली में भी रहा तो लोग ढूंढते आएंगे, यार मुझे हेल्दी मील चाहिए, ठीक है? तो हमें एक है कि जो आउटराइट आपके कस्टमर है उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत है, ऐसे आपके पास जाएगा ढूंढेगा। एक है जो लोग ढूंढ रहे हैं बट उनको पता नहीं, आपको उनको पकड़ना है कि हम हैं मार्केट में,
आप प्रोमिनेंट लोकेशन पे आप हैं, और दूसरा है जो ऑन द एज है, जिसको थोड़े से डाउट में है, बट वो आपको एजुकेशन के थ्रू से आपकी तरफ आ सकता है, आपको उनको टारगेट करना है। राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा क्या होता है, डिस्कशन करना है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं कि खाने के बेनिफिट्स क्या क्या हेल्दी खाने के, मेडिसिन के पहले आपको उसको वैलिडेट रिजल्ट्स दिखाओ, आप उनको उनसे मिलाओ जो लोग हेल्दी खाने के थ्रू से अपना फैट लॉस कर रहे हैं, मसल बना रहे हैं, तब जाके आपको धीरे धीरे कस्टमर बेस बढ़ेगा। एज आई सेड, इट इज़ अबाउट अ रेवोल्यूशन। एक लाइफस्टाइल आपको लोगों को जोड़ना है, जैसे लाफ्टर क्लब कैसे होता है, जोड़ते जोड़ते आपका एक ये बन जाता है, वैसे आपको एक क्लब बनाना है जो आपका हेल्दी खाने का क्लब समझ लीजिए। सही बात है। अच्छा, अब तक की जो जर्नी है ये सक्सेसफुल ही है, बराबर है? आप कितने सेटिस्फाइड है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ना कोई भी एंटरप्रेन्योर का ना, चाहे कोई भी लेवल के हो, जो सपना और अवेलेबल रिसोर्सेस में बहुत बड़ा गैप होता है। अगर सपना बहुत छोटा रहा तो फिर क्या फ़ायदा। अगर मेरा अगर विजन है कि मैं 20 स्टोर खोलूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत आसान है, बट फिर क्या मज़ा, 2 तो मैंने ऐसे ही खोल दिए मैंने, तकलीफ से हो जैसे भी हो, मैं मेरी टीम ने मिलकर। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक सक्सेस का मेरा पैसे का पैरामीटर नहीं है, सक्सेस का मेरा पैरामीटर है कि जब आप फ्लाइट में बैठ के जब प्रोटीन बॉक्स का मील दोगे, तब मैं बोलूँगा कि हम सक्सेसफुल। या आप कोई ट्रेन में जा रहे हो और वहाँ पे अगर रेगुलर कैंटीन के साथ अगर प्रोटीन बॉक्स का भी एक थोड़ा सा आपको मील मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा आई एम सक्सेसफुल। या अगर आप कोई शादी में जा रहे हो और वहाँ पे प्रोटीन बॉक्स का हेल्दी इवेंट कॉर्नर है, तो तब मैं बोलूँगा इट इज़ सक्सेसफुल। राइट। उत्पल जी, बहुत सारी इवेंट्स होती है जिसमें मान लो शादी हुई फैमिली में, तो लोग पसंद करते हैं कि भाई और वेट ज़्यादा है और 3 महीने बाद शादी है, तो ऐसे भी क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको ना, बहुत आपने अच्छा सवाल किया। तो जब मैं ये ब्रांड खोल रहा था ना, तो होता क्या है कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं बाकी सबका तो नहीं बता सकता हूँ, तो हमें ये आइडिया नहीं होता आप कितने दूर तक जाओगे। एक विजन तो होता है, बट आप धीरे धीरे डिस्कवर करते हो। जैसे वो मार्क जकरबर्ग ने बोला था फेसबुक में, यू डोंट हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग एट द फर्स्ट गो। आपको हर चीज़ का आंसर आना ज़रूरी नहीं है। सही बात। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था, मुझे लगा था कि मेरे कस्टमर्स होंगे कौन, जो हेल्थ कॉन्शियस होंगे या जिम वाले होंगे। बट शुरू करते साथ साथ 1-2 महीने बाद मेरे पास ऐसे कस्टमर आने लगे, ऑब्वियसली फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, जिनके घर में शादी है बच्ची की, और माँ बेटी दोनों ने लगाया हुआ है सब्सक्रिप्शन 15-15 हज़ार रुपये का, 30 हज़ार का। अब मैं मील तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट मुझे समझ में आया यार ये भी बिजनेस है। फिर ऐसे भी लोग हैं जिनको गोवा ट्रिप के लिए जाना है और फैट लॉस करना है 2 महीने बाद, क्योंकि उसको फोटो शूट है। तो मुझे समझ में आया तो अच्छा दिखना हर कोई चाहता है। आप किसी पूछ लो, कोई कितना भी मोटा भी बंदा रहे ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एवरीवन वांट्स टू बी फिट। अब इफ दे टेकन एक्शन ऑन, वो अलग बात है। आप जब कोई पिज्जा भी खाते हो या आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी लेते हो, इसलिए तो डाइट कोक ब्लैक निकाला है या जो भी है, कितना हेल्दी दैट्स अ डिबेटेबल, बट दिमाग में है कि बहुत लोग परसीव कर रहे हैं। तो वो भी एक क्लाइंट हमारे निकल चुके हैं ऐसे। सही बात है। अब एक लिस्टिंग करें कि कौन कौन आपके क्लाइंट्स हैं और हो सकते हैं, उसका एक 2 3 4 लिस्टिंग कर लेते हैं। तो हमारे मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हैं, एक तो हमारे कॉर्पोरेट वाले हैं, जो लोग थोड़े से वेल टू डू फैमिली से है, इन द सेंस वेल टू फैमिली इन द सेंस जैसे आप बोल सकते हो कि 1,50,000 70,000 के ऊपर की सैलरी वाले जो है, तो 1 टाइम मील लेते हैं हमसे। बहुत लोग होते हैं जिनके, जो लोग अकेले रह रहे हैं, 2 टाइम का खाना हमसे लेते हैं। तो एक कॉर्पोरेट एक क्राउड हो गया, एक जिम गोअर्स, प्रो एथलीट्स, आयरन मैन वाले हो गए, एक आपका थोड़े बिजनेसमैन टाइप के लोग हैं, और स्टूडेंट्स लोगों का भी एक है, एक सेक्शन है हमारे पास। फिर बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको पीकॉट की इशू है, या आपका क्योंकि थायराइड का इशू है तो वेट बढ़ता ही है, ठीक है, आपको खाना कंट्रोल में रखता है तो ये कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो भी एक पॉपुलेशन है। तो इट्स वेरी डिवाइडेड, प्रॉपरली डिवाइडेड ये है। एंड बट ये इनिशियल स्टेज में इतना है, बाकी जुड़ सकते बाकी तो है ही। जैसे अभी जैसे परसों ही या कल ही एक उनके पिताजी का अभी ऑपरेशन हुआ है, बाहर आया है, तो उनको एकदम लाइट सूप चाहिए और मील चाहिए, तो वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई सीनियर सिटीजन है जिनको बूढ़े से है, उनको एकदम हेल्दी खाना चाहिए, तो वो सब तो है ही आइसोलेटेड केसेस। बट जो जनरल व्यू है वो कॉर्पोरेट्स है, जिम गोअर्स है आपका, या जो नॉर्मल हेल्थ कॉन्शियस जो है, जिनको हेल्दी चाहिए खाना, टीचर्स भी है,
राइट। इस तरह के हैं। उत्पल जी, अब ये सवाल जो है वो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि हमारे जो सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपका तो प्रोटीन बॉक्स यहाँ पे है नहीं अभी, बराबर है? उनको यदि घर का जो मीन्स जो अवेलेबल है उसके लिए डाइट में प्रोटीन के लिए क्या रेकमेंड करोगे आप? तो मैं कहूँगा आजकल ना इतना अवेयरनेस और इतना एजुकेशन है, मैं ये कहूँगा कि खाने को बहुत सिंपल रखो आप। देखिए, हम ठीक है, हम हेल्दी खाना बेचते हैं, दैट्स बिजनेस कॉमर्स, बट आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के आप अगर देखोगे, आप टोफू इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोया इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनफैक्ट सोया की एक बात बताऊं, नॉनवेज आइटम में भी इतना प्रोटीन नहीं होता जितना सोया में होता। 100 ग्राम्स में 52 से 54 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। वो अलग बात है, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन भी डिफरेंट थिंग है, बट प्रोटीन कंटेंट की बात कर रहा हूँ। पनीर इज़ गुड, अनएडल्ट्रेटेड। आपको छोले लीजिए, आप लेज्यूम्स लीजिए, आप स्प्राउट्स लीजिए, आप उसको जर्मिनेट कीजिए। तो अगर आप इस तरह के अगर आपने खाना लिया, अगर आपको समझ लीजिए आपको खाना अवॉइड करना है, आप एक थिक शेक बना लीजिए। आप कोकोनट मिल्क के साथ बना सकते, जो लोग वेगन है। अगर दूध के साथ, अगर दूध में आपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, आपने ओट्स डाल दिए, केला डाल दिया, थोड़ा सा आपने कॉफ़ी का एक साशे भी डाल दिया थोड़ा सा एनर्जी के लिए, तो बहुत सारे चीज़ें जो आप घर पे बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि आपको ख़रीदना ही है, बट वो आप घर से ही अगर आपने करा तो देयर इज़ लॉट ऑफ गुड प्रोटीन सोर्सेज दैट यू कैन हैव इट घर पे ही बैठ के। सही बात है। आखिर में आप, हमारे जो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स जो स्टार्टअप में आना चाहते हो या अपना शुरू करना चाहते हो, उनको आप क्या सलाह दोगे? मैं ना एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, मैं देखा है कि बहुत लोग जो है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट खाने का कोई दूसरे में, बट फूड लाइन में बहुत लोग आते हैं, मैं फूड पर्सपेक्टिव से, और बहुत फेलियर्स भी है। बट मैं हाईली इनकरेज करूँगा लोगों को कि टू स्टार्ट लुकिंग। अगर आपको स्टार्टअप के, तो ऐसे मैं बहुत सारी जगह मेंटरशिप करता हूँ, बट मैं आपको बोलूँगा अगर किसी को इंटरेस्ट है कि खाने के लाइन में जाना है, तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग हेल्थ एरिया, बिकॉज इट्स गोना बी बिग, इट्स बिकमिंग बिग। गवर्नमेंट फोकस है, लोग अवेयर हो रहे हैं। तो अगर आपको चाय कॉफ़ी का ब्रांड, जो हर कोई आजकल कैफ़े खोलने पे लगा हुआ है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो कैफ़े में के आगे हेल्थ लगा, तो हेल्थ कैफ़े खोलो। बिकॉज नॉट ओनली मनी, यू विल ऑल्सो आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन। आप क्या कर रहे हो, आप एक हेल्दी खाना दे रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है हेल्दी खाना शुड नॉट बी जस्ट एक्सेसिबल, इट शुड बी योर राइट। प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो मैं सारे स्टूडेंट को एनकरेज करूंगा, अगर जो स्टूडेंट लोगों को दे कैन रीच आउट टू मी, जो स्टूडेंट लोग चाहते हैं कि आई कैन इवन हेल्प देम इन अहमदाबाद, अगर या गुजरात में अगर किसी को कुछ चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ इनपुट चाहिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी। हेल्थ इज़ बिकमिंग बिग, हेल्थ विल ऑलवेज बी बिग। ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, और वो इम्पोर्टेंट तो है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो तो सबको पता ही है। सबको पता ही है, आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। या बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जो हमारा जो डिस्कशन है वो सुन के बहुत सारे हमारे जो श्रोता है उनको भी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और कहीं विज़न भी मिला होगा कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपने अच्छे से बात की उत्पल जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने अपने शेयर किए एक्सपीरियंसेस, जर्नी। और मुझे लगता है कि आज नहीं तो आने वाले 2, 5, 10 साल में हेल्थ वाला जो इशू, हेल्थ वाला जो सेक्टर है फूड के, उसमें वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेगा, ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। 176 मिलियन इंडियंस इन टायर 2, टायर 3 सिटीज़ आर गेटिंग हेल्थ कॉन्शियस। मुझे बिल्कुल भरोसा है कि अगर चाय कॉफ़ी का ब्रांड बन सकता है तो हेल्थ फूड ये परसेप्शन तोड़ेगा। अगर आपको वो उसको अगर आप लगे पड़े रहे और आप आसपास थोड़ा अवेयर रहे तो, और इंडिकेशंस हैं, हम 5 साल से हम देख ही रहे, ऐसे ऐसे जगह से लोग ढूंढ के आते हैं। बिल्कुल मुझे यकीन है कि लोग हेल्दी खाएंगे, क्योंकि आप जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पहले, लोग की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो हेल्दी रहते हुए प्रोडक्टिविटी चाहिए हमें। सही है। तो ये ज़रूरी है और ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आई सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर दैट। अवेयरनेस और एजुकेशन से बहुत कुछ फ़र्क पड़ सकता है, और वो पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।